उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग हो गई। इस बीच कई सीटों पर बवाल हंगामे की खबरें आईं। पूरे दिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे। इस बीच मुरादाबाद की कुदरकी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने निर्वाचन आयोग से चुनाव रद्द करने की मांग कर दी है। कुदरकी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने से रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात करने और मुस्लिम वोटरों को डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। इस बारे में मोहम्मद रिजवान ने मुख्य निर्वाचन आयोग को एक लेटर भी लिखा है। इस लेटर में मोहम्मद रिजवान ने लिखा, लोकतंत्र में कुदरकी में राजतंत्र की नीति से मतदान हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, स्वतंत्र भारत में नज़रबंद कर दिए गए हैं, अपने मत का हक से इस्तेमाल करें कहने वाली सरकार का कुदरकी में दूसरा चेहरा देखने को मिल रहा है। सपा प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने आयोग को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि इस चुनाव में एक ही वर्ग विशेष को मतदान करने का अधिकार दिया गया, जबकि दूसरे वर्ग के लोगों पर लाठी डंडे बरसाकर उनका उत्पीड़न किया गया। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की कि सबको देखते हुए कुदरकी में चुनाव रद्द किया जाए। जिस तरह बूथों को घेरा गया, जिस तरह पूरा प्रशासन का तांडव किया गया है, बर्बरता की गई है, जिस तरह से बूथों पर बाहर के लोगों से वोट डलवाने का काम किया है, मैं यही मांग करता हूं कि मैं चुनाव आयोग से कि इस चुनाव को रद्द कराकर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बलों के देखरेख में चुनाव कराया जाए। पुलिस का बिल्कुल विश्वास उठ गया है, जनता का भी और हम लोगों का भी। इसलिए कोई यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था, बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा था, जिला प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। उसने जो लाल पर्ची छपवाई थी, वो लाल पर्ची इस बात का सिग्नल थी, इस बात का संकेत थी कि ये वोट पड़ेगा, और लाल पर्ची नहीं होगी तो वोट नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे? नहीं, अब क्या करेंगे? अब तो हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि हम इसका चुनाव आयोग को लेटर हमने भेजा है और उसमें जो है ये मांग की है कि चुनाव को रद्द किया जाए और दोबारा जो है निष्पक्ष रूप से अर्धसैनिक बलों के देखरेख में चुनाव को कराया जाए। सिर्फ सपा ही नहीं, इस सीट से AIMIM उम्मीदवार हाफिज वारिस पाशा ने भी चुनाव आयोग से चुनाव रद्द कर दोबारा चुनाव करने की मांग की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह और प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए। मैं इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और गांव में 50-50 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात कर दिए हैं। यहाँ जो कैंडिडेट बीजेपी के हैं उन्होंने एक पर्ची जारी की है जिसका बॉर्डर जो है वो लाल कलर का है। उस पर्ची के अलावा किसी का वोट पड़ने नहीं दे रहा प्रशासन। मैं इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करूँगा कि इसी तरह से अगर लोकतंत्र का अगर ये हत्या करानी थी तो फिर इलेक्शन ही क्यों कराया गया, लिहाजा वैसे ही प्रमाण पत्र दे दिया जाता। मेरी गुजारिश है कि इस इलेक्शन कमीशन से क्या इस पर तुरंत संज्ञान ले में और इस इलेक्शन को यानी दोबारा रद्द कर दोबारा इलेक्शन कराएं। कुल मिलाकर यूपी में सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे 9 सीटों का उपचुनाव जंग की मैदान बन गया। बीजेपी सपा के बीच की सियासी रण में बाजी किसके हाथ लगेगी, ये 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद ही साफ हो जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।